then he was invited to a wedding in Cana. और हम देखते हैं कि काना नगर में उसे एक विवाह में आमंत्रित किया गया। And there, और वहां पर हम when पाते there was हैं, no wine, John chapter 2, और वहां पे दाखरस घट गया, हम पढ़ते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में। Jesus' mother knows that whenever we had a problem at home, we could always go to Jesus, he will solve the problem. और यीशु मसीह की माता यह बात जानती थी कि जब कभी घर में कोई समस्या आती थी तो वह तुरंत यीशु के पास जाती और वह झट से समाधान करता था। 30 years she had seen how Jesus could solve any problem. और 30 वर्षों से उसने देखा था कि कैसे यीशु समस्या का समाधान करता है। So she never expected a miracle और उसने कभी भी एक आश्चर्य कर्म की आशा because नहीं Jesus की थी, had done no miracles till now. क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं He किया said था। he is such a resourceful person that he'll go and find some wine somewhere and bring it. लेकिन वह इतना ज्यादा रिसोर्स से भरा हुआ पर्सन था कि वो कहीं पे भी जाकर के कुछ भी खोज निकालता था। But when she comes to Jesus and says they have no wine, लेकिन जब वो यीशु के पास आती है और उनसे कहती कि इनका दाखरस घट गया है, see how he hated his mother now. और अब आप देखिए कि कैसे उसने अपनी माता को अप्रिय जाना। John 2:4. यूहन्ना 2:4। He does not even say mother. और उसने माँ शब्द भी नहीं कहा, Woman, उसने कहा हे महिला। what does that have to do with us? My hour has not yet come. और मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। In that one sentence he told her, और एक ही वाक्य में उसने अपनी माँ को बता दिया, till now I submitted to you. अब तक मैं तेरी अधीनता में था, Now my connection with you is broken. परंतु अब जो मेरा संबंध तेरे साथ है वह टूट चुका है। Now I am married to my father और अब मेरा विवाह and to his ministry, मेरे पिता और उसकी सेवकाई के साथ हो गया है। and I'm not going to listen to you anymore like the last 30 years. और अब मैं तेरी वैसे नहीं सुनूंगा जैसे मैं बीते 30 वर्षों में सुनता आया When हूं। I look at the dictionary, I see how Jesus honored his father and mother and hated his father and mother. और इसलिए जब मैं डिक्शनरी को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि कैसे यीशु ने अपने माता पिता का आदर किया और कैसे अप्रिय भी जाना। In a very strong word, he cut that relationship. और बहुत ही कठोर शब्द कह करके उसने उस रिश्ते को वहीं पे काट दिया। He did not tell us to do what he had not done himself. और वह हमें उन बातों को कहने के लिए कभी नहीं कहता है जिसे उसे स्वयं अभ्यास नहीं So किया है। that is the meaning of 180 degrees turn, completely turn around. और यही तो है 180 डिग्री में घूम जाने का अर्थ। I've seen many people who do not turn around like that all their life. They are wishy-washy, they never make progress. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने संपूर्ण जीवन काल में पूरे रीति से नहीं घूमते और उनका जीवन उथला ही रह जाता है। I had to do that with my own parents. और मुझे स्वयं अपने अभिभावकों के साथ ऐसा करना पड़ा। My father had a great hope for me when I joined the Navy that I'll go up to the top. और जब मैंने नेवी में दाखिला लिया था तब मेरे पिता को मुझसे आशा थी कि मैं बहुत बड़े पद तक पहुंचूंगा। When God called me, I did not even consult my father. परंतु जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी तो मैंने अपने पिता से सलाह लेने का सोचा भी नहीं। Put in my resignation and then told my father. मैंने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद मैंने अपने पिता को From the बताया। beginning I said, Lord Jesus, you are first in my life. और शुरुआती दिनों से मैंने यीशु मसीह से कहा कि यीशु तू ही मेरे जीवन में सर्वप्रथम है। I'm very thankful for my God-fearing father who brought me up in a good way. और मैं अपने परमेश्वर के भय मानने वाले पिता के लिए बहुत ही धन्यवाद हूँ जिसने मुझे परमेश्वर के भय में बड़ा But किया। I'm not under him now. परंतु अब मैं उनकी अधीनता में I am नहीं your हूँ। disciple. मैं तेरा शिष्य हूँ। I shall love my father, respect him, but I'm not going to listen to him. मैं अपने पिता से प्रेम करूंगा, उनका आदर सम्मान करूंगा, परंतु अब मैं उनकी सुनूंगा नहीं। Because I took that stand, God blessed my father and mother also. और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने एक निर्णय लिया, परमेश्वर ने मेरे माता और पिता को भी आशीषित किया। Same with wife and children. और वैसे ही पत्नी और बच्चों के Like साथ। I told you that I told my wife she'll always be number 2. और जैसे मैंने अपनी पत्नी के विषय पहले ही बता दिया और कहा था कि तू हमेशा दूसरा स्थान ही And रखेगी। my children also. बच्चे भी। See, when my children used to go to Sunday school as small children in CFC Bangalore. और CFC बेंगलोर में जब मेरे बच्चे जब छोटे थे और संडे स्कूल जाया करते थे। And some of the young brothers were their Sunday school teachers. और उस समय कुछ जवान भाई लोग थे वो संडे स्कूल के शिक्षक हुआ करते I थे। told those young brothers, और मैंने उन जवान भाइयों if को कहा my था, children misbehave in Sunday school, come and tell me. और यदि मेरे कोई भी बच्चे संडे स्कूल में दुर्व्यवहार करते हैं तो आकर के मुझे बताना। I will take your side against my children. और मैं तुम्हारे साइड में रहूंगा और अपने बच्चों के विरोध I में कार्य will never करूंगा। side with my children. और मैं कभी भी अपने बच्चों का पक्ष नहीं लूंगा। Christ was first. क्योंकि मसीह पहला स्थान रखता है। So I decided to follow that first condition of discipleship. और इसलिए मैंने शिष्यता की जो पहली शर्त है उसका पालन करने का निर्णय And the लिया। second condition और जो दूसरी शर्त is है in Luke chapter 14 verse 26. लूका 14 के 26 वचन में पाई जाती है। And that is to say no to myself. और वह है कि मैं अपने स्वयं का खंडन करना, Take up your cross क्रूस उठाना and follow me. और मसीह के पीछे To जाना। take up my cross means to die
on the cross to my self life. क्रूस उठाने का अर्थ यह है कि क्रूस के ऊपर अपने आत्म के जीवन के लिए That मर means जाना। when I feel like doing something and the Holy Spirit says no, I must listen to the Holy Spirit. अर्थात जब मुझे कुछ करने का मन कर रहा है और पवित्र आत्मा उस समय कहता है नहीं ऐसा मत कर, तो मुझे पवित्र You आत्मा know, की सुनना when है। somebody does evil to me, there's a natural reaction to hit back. और जब कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है तो ये मानवीय स्वभाव है कि मैं उसको वैसे ही जवाब दूं, And the Holy Spirit says, die. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है तू यहाँ पे मर React like a dead man. और तू वैसे ही व्यवहार कर जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति व्यवहार करता है, But not only like a dead man, परंतु केवल मरे हुए व्यक्ति के समान ही but नहीं, one who's resurrected in Christ, so you react like Christ. परंतु एक ऐसे व्यक्ति के समान जो मसीह में पुनरुत्थित है, ताकि तुम मसीह के समान भी व्यवहार कर Self सको। is dead, आत्मा मरा हुआ है, no longer I, but Christ lives in me. अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। That is the second condition. और यही तो दूसरी शर्त है। Somebody cheats me, यदि कोई मुझे धोखा देता है, not only I forgive him, but Not- like Christ I must love him. ना केवल मैं उसे क्षमा करता हूं, परंतु मसीह के समान मैं उससे प्रेम करूंगा। But I must be wise that I don't allow him to keep on cheating me. परंतु मुझे बुद्धिमान भी बने रहना है कि आगे वाला व्यक्ति मुझे निरंतर धोखा ना देता रहे। I remember as a young naval officer, I used to earn a lot of money. और मुझे स्मरण आता है एक जवान नाविक का अधिकारी होने के नाते मैं बहुत पैसे And कमाता था, everybody in the church knew that I earned a lot of money. और कलीसिया में हर व्यक्ति जानते थे कि मेरी आय जो तनख्वाह बहुत ज्यादा है। So some of the poorer people, one person came to me and said, "Can you lend me some money?" और इसलिए एक गरीब व्यक्ति आकर के मुझसे कहता है कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। And I knew a verse in the Bible which says, "Give to him who asks you." और मैं बाइबल में एक वचन को जानता था जो ऐसा कहता है कि जो तुझसे मांगे उसे दे। In Luke 6. लूका 6 में है And ये if वचन। someone wants to borrow, give. और यदि कोई तुझसे उधार लेना चाहे तो तू उसे उधारी दे। And he said, "I'll return it next month." और उस व्यक्ति ने कहा मैं अगले महीने तुझे पैसा So दे दूंगा next month he वापस। came and said, "Oh brother, Zach, I'm sorry, I could not return it. और अगले महीने वो आकर के मुझसे कहता है भाई जैक माफ करिए मैं आज पैसे नहीं लौटा Can you सकता, give me some more? क्या आप मुझे कुछ और दे सकते हो? I'll give it next month." मैं अगले महीने दे दूंगा। Again I said, "I must not say no, I'll give it to him." और मैंने कहा कि हाँ मुझे नहीं कहना, इसलिए मैंने उसे और समय दे दिया। It happened like that regularly for 3-4 months. और ऐसा निरंतर 3-4 महीने के लिए होता रहा। So that chap must have thought, this is an easy person to cheat. I'll keep on asking him. और इसलिए उस व्यक्ति ने सोचा अरे ये व्यक्ति को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, But इसलिए मैं लगातार इससे पैसे I was ऐंठूंगा। obeying the scripture. परंतु मैं वचन का आज्ञा पालन कर रहा था। Then after 5-6 months he went away some other place. और 5-6 महीने के बाद वो किसी और जगह चला गया। Then I've heard that he was going into alcohol and drinking and all that. और उसके बाद मुझे सुनने में आया कि वह व्यक्ति अब शराबी हो गया Then है। I wrote to him. और तब मैंने उसे पत्र लिखा। I said, "See, if you're using my money to give to the devil and to alcohol and then you can return it. और तब मैंने उससे कहा कि यदि तू मेरे पैसे का इस्तेमाल शैतान अर्थात शराब पीने के लिए कर रहा है तो उसके बदले मुझे I वापस कर can दे, give it to some other poor people here." ताकि मैं उस पैसे को किसी और गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। He got very angry with me. और वो मुझसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। He said, "When I was a Roman Catholic, no priest shouted at me like you are asking me now." और उसने कहा कि जब मैं रोमन कैथलिक था तो किसी भी पादरी ने मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत भी नहीं की जैसे आप मुझसे कर रहे हो। I said, "Okay, keep the money. I'm not going to ask you." मैंने कहा ठीक है आप पैसे रख लो, मैं आपसे नहीं मांगूंगा। Then I went to the Lord और तब मैं प्रभु के पास and गया I said, "Lord, what was my mistake? और मैंने प्रभु से पूछा कि मेरी गलती कहाँ I थी। did what your word said and I got completely cheated." और मैंने वही किया जो तेरे वचन में कहा गया और मुझे पूरी रीति से धोखा ही मिला। And the Lord said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, this is 1963, और यह 1963 की बात है, something I learned 56 years ago. और यह कोई ऐसी बात है जिसे मैंने 56 वर्ष पहले I've सीखा never forgotten. और मैं उस बात को आज तक नहीं भूल पाया हूँ। Compare scripture with scripture. Don't go by one verse. वचन को वचन के साथ मिलान करके देखो, एक ही वचन में आगे ना बढ़े जाओ। Like there's left hand and left leg and right leg, there is scripture and scripture. जैसे कि दाहिना हाथ है दाहिना पाँव है, वैसे ही स्क्रिप्चर और स्क्रिप्चर वचन है, आप मिलान करके देखो। When the devil told Jesus, "Jump from the roof because scripture says his angels will protect you." और जब शैतान ने यीशु से कहा कि तू इस कंगूरे पे से नीचे कूद जा क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ थाम लेंगे। Jesus did not get fooled. He said, "It is also written in scripture, you shall not tempt God." और यीशु मसीह वहां पे मूर्ख नहीं बनाया गया, उसने कहा वचन में ऐसा भी लिखा है। Jesus balanced one scripture with another scripture. That is why he did not listen to the devil. और यीशु मसीह ने एक वचन को दूसरे वचन के साथ संतुलित करके देखा, इसीलिए वह शैतान से धोखा नहीं खा पाया। So the Lord showed me और इसलिए परमेश्वर ने मुझे दिखाया that you have taken one scripture, give to the poor. कि तूने एक वचन को लिया है अर्थात गरीब को देने के विषय में, But there's another verse in 1 Corinthians 10:26 परंतु एक और वचन पाया जाता है 1 कुरिन्थी 10:26 में, that
everything on the earth belongs to the Lord. कि जो भी चीज पृथ्वी में पाई जाती है वह सब परमेश्वर की है। That means the salary which you earn in the Navy does not belong to you, it belongs to the Lord. और उसका अर्थ यह है कि जो तनख्वाह तुझे नेवी से मिलती है वह तेरी नहीं परंतु प्रभु की है। You gave it away as if it is your money. तूने तो उसे ऐसे ही दे दिया ऐसा समझ के कि तेरी तनख्वाह है। Supposing it was somebody else's money, और सोचो कि किसी और की तनख्वाह which you are होती तो, keeping. जिसे तूने अपने घर में रखा है, you would have asked him before you give it. तो देने से पहले तुम उससे पूछते कि नहीं पूछते? That was your mistake. यही तेरी गलती हुई है। You should have asked me, shall I give it to this man or not? तुझे मुझसे पहले पूछ लेना था कि क्या मुझे उसे देना है या नहीं देना है। Then I would have told you तब मैं तुझे बता देता once to give, next time perhaps not to give. कि तुझे कहाँ देना है और कहाँ अगली बार नहीं देना है। But you did not consult me. परंतु तूने मेरी सलाह नहीं लिया। I said, thank you Lord, I have learnt my lesson. और मैंने कहा धन्यवाद हो प्रभु जी, मैं अपने पाठ को सीख चुका हूँ। Many years later, after I left the Navy, और बहुत वर्षों के बाद जब मैं नेवी छोड़ चुका था, a man came to my house in Bangalore एक मनुष्य मेरे घर बेंगलोर में आया and he pretended to be a full-time worker. और उसने मेरे सामने ऐसा ढोंग किया कि वो And पूर्णकालिक मसीही सेवक I है। won't tell you the whole story, but he really fooled me. और मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा परंतु मैं इतना कहूंगा कि He उसने said, मुझे सही में धोखा दे I'm दिया। helpless, I want money just to go to Delhi, can I give me train fare? और उसने मुझे कहा कि मुझे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? Give me half the train fare. अरे कम से कम आधा टिकट का पैसा दे दो आप मेरे I को। prayed, I said, Lord, what shall I do? और मैंने प्रभु से प्रार्थना की I कि said, प्रभु जी मैं okay, क्या करूं? I'll give him the full train fare. तो मैंने सोचा कि मैं उसे पूरे टिकट का पैसा दूंगा And he went. और वो चला गया। Few days later, कुछ दिनों के बाद talking to other people, I heard this fellow is a crook. और दूसरे लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यह व्यक्ति धूर्त आदमी है। And initial reaction was anger that this chap cheated me. और जो प्रथम प्रक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न हुई वह था कि उसके प्रति मेरे अंदर क्रोध आया। The Lord immediately stopped me. लेकिन परमेश्वर ने तुरंत मुझे वहां पे रोक दिया। The Lord said, what did you lose? और परमेश्वर ने मुझसे कहा तूने क्या खोया है? Those days fare was some 150 rupees something, many years ago. और उन दिनों में जो दिल्ली तक का किराया था वो 150 रुपया था। And the Lord said, you lost 150 rupees? प्रभु ने कहा तूने तो 150 रुपया खोया। He has lost his soul to the devil. और परंतु उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों खो दिया है। Pray for him, forgive him. उसके लिए प्रार्थना कर और उसे क्षमा So कर। I forgave him और इसलिए मैंने उसे क्षमा कर and I दिया। prayed, मैंने प्रार्थना किया Lord, bring that man back here so that he can repent. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी उस व्यक्ति को यहाँ वापस ला ताकि वह मन फिरा सके। And a few months later I saw him on the road again. और कुछ महीनों के बाद मैंने उसी व्यक्ति को सड़क में चलते हुए पाया। And he said hello and he wanted to come to my house. I said come. और मैंने उसे हेलो कर वो कहा कि मैं आपके घर आना चाहता था भाई। मैंने कहा आइए। And he came with another story. और वो एक और कहानी गढ़ करके आया So था। I listened to him for 2-3 minutes. और 2-3 मिनट तक मैंने उसकी कहानी को सुना। Then I told him, listen, I found out all about you, और मैंने उससे कहा कि मैंने तेरे विषय में सारी बातें पता लगा ली but हैं। I want you to know, परंतु मैं चाहता हूँ कि तू एक बात जान I ले। am not going to report you to the police and I am forgiven you. मैं पुलिस से तेरी शिकायत नहीं करूंगा और मैंने तुझे क्षमा भी कर And I दिया है। prayed that you will come back here और मैंने प्रार्थना भी किया था कि तू एक दिन मेरे घर वापस आएगा। and that you will, are you cheating other people like this, that you will stop it. और मैंने यह भी प्रार्थना किया था यदि तू दूसरे लोगों को ऐसे ही धोखा दे रहा है तो तू धोखा देना बंद कर दे। And I said, to prove that you have repented, और मैंने कहा इस बात का प्रमाण करने के लिए कि तूने मन फिराया है, please give this money back to me when you have it. और इस पैसे को तू मुझे तब लौटाना जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे। He said, thank you very much. और उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। Next day he came and returned it. अगले दिन उसने आकर के पैसे लौटा दिए। And I said, if I ever hear that you are doing this again, I will report you. परंतु मैंने उससे यह भी कहा कि यदि मुझे दोबारा पता चला कि तू ऐसा काम कर रहा है तो मैं शिकायत So करूंगा। I have learned I must die to my own reaction. और मैंने सीखा कि कैसे स्वयं की प्रतिक्रियाओं के लिए मरना Say, है। Lord, what is your way of handling this situation? और मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर इन It is- परिस्थिति में तेरा क्या रवैया That is the है। second condition. No longer my reaction, but Christ's reaction. दूसरी शर्त यह है कि मेरी प्रतिक्रिया नहीं परंतु मसीह की क्या प्रतिक्रिया है।